कई बार छोटी छोटी बातें हमारे ऊपर डर के रूप में इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि उससे हमारी जो दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। एक महिला थी जो बैंक में मैनेजर थी। बैंक में बहुत अच्छी उसकी सर्विस थी। और एक बार होता क्या है कि वो जब बैंक से वापस आती है, अपने ऑफिस से वापस आती है, तो देखती है कि उसके घर में कांच का ग्लास जो है वो टूटा फर्श पे बिखरा पड़ा था। उस कांच को के ग्लास को देखकर वो भगवान का शुक्रिया मनाती है, क्योंकि उसके जो दोनों बच्चे थे वो काफ़ी छोटे थे और दोनों बच्चे दूसरे कमरे में खेल रहे थे। और उस कांच के ग्लास को टूटा हुआ देखकर वो अंदर से कहीं न कहीं डर भी जाती है कि अगर हमारे बच्चे के पैर में लग जाता तो बहुत अनहोनी हो जाती। और भगवान का शुक्रिया मनाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस दिन के बाद से उसके दिमाग में कहीं न कहीं हमेशा उस कांच के ग्लास के टूटने का जो डर है वो सूक्ष्म रूप से बैठ जाता है। होता क्या है कि जब भी वो कांच का ग्लास, कांच का बर्तन टूटा हुआ कहीं पर भी देख लेती है, तो उसके अंदर से जैसे आता है कि इसको समेट दे, तभी वो आगे बढ़ती है। अगर वो गाड़ी से जा रही होती है, रास्ते में भी अगर उसका कहीं कुछ किसी किसी का भी कांच का कोई भी बर्तन या कोई भी ग्लास, कटोरी टूटी हुई होती है, तो यहाँ तक उसके अंदर डर का प्रभाव आता है कि उसको भी वो समेटने के बाद फिर वो ऑफिस जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार वो ऑफिस में एब्सेंट हो जाती है, बैंक में एब्सेंट होती है, कई बार उसे लेट जाना पड़ता है। और ये जो बात है वो उसके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में सभी को मोस्टली पता चल जाता है। वो खुद भी इस बात को रियलाइज़ करती है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई हैं कि वो कांच का कोई भी सामान टूटा हुआ देखती है तो उसको छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ पाती है। उसके अंदर से जैसे उलझन होने लग जाती है। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ, सिचुएशन अलग अलग हो सकती है कि किसी का अब यहाँ पर जो महिला है उसको कांच के बर्तन टूटे हुए देखकर अंदर से उलझन होती है और वो उसे समेटे बिना आगे नहीं बढ़ पाती है। और कई लोग जैसे कि कुछ भी देखते हैं, कुछ फैला हुआ देखते हैं तो उनको उलझन होती है। कोई और अगर कुछ काम कर रहा होता है और उनके मनपसंद चीज़ नहीं होती है तो उनको उलझन होती है। और भी बहुत सारी, ये आपको ढूंढना है कि आपको किस वजह से ये समस्या जो है वो होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स का समाधान, सॉल्यूशन उचित तरीके से करिए। वो समस्या, वो प्रॉब्लम आपके ऊपर भय के रूप में ना हावी हो जाए, इसका बहुत ख्याल रखना है। क्योंकि सूक्ष्म रूप से भी अगर ये भय हमारे मन में हावी हो जाता है तो हमारे दिनचर्या को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और क्योंकि हर कार्य, हर समस्या पहले मन से शुरू होती है और उसके बाद फिर हमारी एक्टिविटी में आती है और फिर पास के लोगों को भी वो चीज़ें जो है वो महसूस होने लग जाती हैं। सावधान रहिए अपनी एक्टिविटी को ही लेकर, क्योंकि अगर हम इग्नोर करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो समस्या जो है वो बढ़ सकती है। थैंक यू सो मच।